मूवी शुरू होती है बेन्युओंगी नाम के एक शहर में और समय था 1998, जहाँ पर हम समदी नाम के एक इंसान को उसके घर में प्रेयर करते हुए देख पाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी को उठाता है और उससे प्रेयर करने के लिए कहता है, जिसका नाम रहायू था। रहायू उठती है और प्रेयर करने के लिए मुँह धोने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके ही घर से आ रही थी, जिस पर से वो अपने भाई और अपने मॉम को चेक करने के लिए जाती है। ऐसा कुछ ठीक होने पर वो वापस प्रेयर करने के लिए चली जाती है। जब वो प्रेयर कर रही होती है और जब वो झुकती है तब उसके पीछे निंजा जैसे सूट पहने हुए एक इंसान को देख पाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है। जिसके बाद वो जल्दी से अपना प्रेयर ख़त्म करती है और अपने डैड के रूम में जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तब वो देखती है कि उसके डैड को 2 निंजा बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। समधी यानी उसके डैड उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक निंजा उसे पकड़ लेता है और वो दूसरा वाला उसके सामने ही उसके डैड का गला काट देता है। रहायू ये देखकर बहुत डर जाती है और तभी वो एक निंजा के कान पर काट लेती है जिसने उसे पकड़ा हुआ था। लेकिन तभी वो दूसरा निंजा उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे नीचे गिरा देता है और उसी सेम कुल्हाड़ी से वो लोग समधी का गला भी काट देते हैं। और थोड़ी देर बाद हम उसके गले को बाहर गेट पर टंगा हुआ देख पाते हैं। अगले सीन में हम कुछ न्यूज़ देखते हैं जिसमें हमें ये बताया जाता है कि समधी ने अपने काम की आड़ में बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ाई थी और शायद उसकी मौत की वजह यही है। जिसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर रहायू मार्केट की ही एक नियर बाय शॉप पर काम करती है। जब वो काम से घर वापस आ रही होती है तब उसकी माँ की बातों से हमें पता चलता है कि उसकी माँ उसकी सौतीली माँ है। एक एक्सीडेंट में उसने अपनी असली मॉम को खो दिया था, जिसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतीली माँ का नाम ननिंग है और उसके नाना जी का नाम सेनतात है। सेनतात ननिंग से कहते हैं कि उन्हें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ननिंग कहती है कि रहायू को यहाँ पर रहना अच्छा लगता है और वो काम करना चाहती है जिसके लिए वो उसे कभी नहीं रोकेगी। रहायू ये सब बात करके बाहर से ही सुन लेती है। जिसके बाद जब वो अंदर आती है तब सेनतात उसे कुछ पैसे देते हैं और साथ में वो अपने साथ खाने का कुछ सामान भी लाए थे, जिसके लिए रहायू उन्हें शुक्रिया कहती है और वहाँ से चली जाती है। सेनतात ननिंग से इस बारे में सोचने के लिए कहते हैं, लेकिन ननिंग ये कहती है कि क्या हुआ अगर रहायू मेरी असली बेटी नहीं है, लेकिन वो मेरी बेटी जैसी ही है। सेनतात आगे ये बताते हैं कि मरने से पहले उसके पिता इस घर को बेचना चाहते थे। जिसके थोड़ी देर बाद रहायू अपने एक नेबर के घर जाती है जिसका नाम सुरवो था और जो कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। जब वो सुरवो के घर में पहुंचती है तब वो उसे कहीं नहीं मिलता। अचानक उसकी नज़र वहाँ पर रखे एक छड़ी पर जाती है और तब हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं रहायू की मॉम अपने रूम के बेड पर पड़ी हुई थी और तब तक उनकी मौत भी हो चुकी थी। और जब उसके डैड वहाँ पर आते हैं तब वो रहायू को पास की अलमारी में बैठा हुआ देख पाते हैं। तभी वहाँ पर सुरवो आ जाता है जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो उसे बताते हैं कि ये छड़ी उसके डैड ने उसे दी थी। ये छड़ी बहुत ही डरावनी है और अगर वो सतर्क नहीं रहेगी तो वो भी अपनी माँ की तरह मारी जाएगी। जिसके बाद रहायू उन्हें कुछ बनाना देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तब सुरवो उसे रोकता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि सेनतात उसके घर को बेचना चाहता है और वो समझ सकता है कि क्यों वो अपने स्टेप ग्रैंडफादर को पसंद नहीं करती, और अगर उसका ये घर बिक जाता है तो उसे वापस उसी घर में जाना पड़ेगा जहाँ पर वो पड़ी हुई थी, जिसे उसके पिता ने प्रेयर रूम के लिए डोनेट कर दिया था, और वो घर मार्केट के जस्ट पीछे ही है। अब जब वो वहाँ पर पहुँचती है तब वो एक आदमी को प्रेयर रूम के अंदर जाते हुए देख पाती है। वो आदमी अंदर प्रेयर कर रहा होता है तभी उसे लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, और वहीं दूसरी तरफ रहायू को लग रहा है कि वो आदमी बाहर की तरफ प्रेयर कर रहा है। उस आदमी को ये एहसास बार बार हो रहा होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रेयर करता रहता है। और तभी वो हाथ डेमोनिक रूप में बदल जाता है। जिसके बाद जब वो झुकता है तब लाइट्स फ्लिकर होने शुरू हो जाते हैं और तभी वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। जब वो आदमी वहाँ से उठता है तब वो समझ पाता है कि उसके आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं जो कि उसकी प्रेयर्स को बार बार उसके पीछे दोहरा रही हैं, और तब उसे एहसास होता है कि उसके आसपास बहुत सारी डेमोनिक एंटिटीज़ हैं।
और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो बहुत डर जाता है क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। राहायु को ये थोड़ा अलग सा लगता है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही अंदर जाएगी और सब कुछ चेक करेगी। जब वो लाइट्स ऑन करने के लिए जाती है तब उसके पीछे एक घोस्ट को देख पाते हैं और वो घोस्ट लाइट ऑन होने के साथ साथ गायब हो जाता है। जिसके बाद जब वो प्रेयर करने लगती है तब वो महसूस करती है कि उसके साथ साथ एक और औरत उसकी प्रेयर को रिपीट कर रही है। और इसके तुरंत बाद ही फिर से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और जब वो उठती है तब वो अपने चारों तरफ बहुत सारे घोस्ट को देख पाती है। राहायु ये नोटिस करती है कि वो सभी उसके साथ ही प्रेयर कर रहे हैं। जैसे तैसे वो पीछे देखने की कोशिश करती है लेकिन उससे पीछे कोई भी नहीं दिखता। जिसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रही है। लेकिन तभी वो अपने आसपास बहुत सारे घोस्ट को देख पाती है और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और अगले ही टाइम वो खुद को एक बहुत ही पुराने घर में पाती है। इसके साथ साथ इस घर में उसकी उम्र भी बहुत कम हो गई थी। जब वो ऊपर के रूम में जाती है तब वो देखती है कि उसके डैड किसी प्रकार का रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं एक आदमी पर जो कि वही बगल में ही लेटा हुआ था। और तभी अचानक से ही वहाँ पर कुछ स्पिरिट्स आ जाती हैं जो कि उस आदमी के अंदर चली जाती हैं। जिसके बाद ही वो आदमी पोजेस्ड हो जाता है। जिसके तुरंत ही बाद उसकी पूरी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और उसके मुंह से एक सांप बाहर आता है। जिसके बाद वो सांप राहायु के पास जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो सांप तुरंत ही एक छड़ी में बदल जाता है। और ये वही छड़ी थी जिसके बारे में सुर वो बात कर रहा था। इस सीन के तुरंत बाद ही राहायु प्रेयर रूम से बाहर आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम रिरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि देखती है कि सारे कस्टमर उसके शॉप से छोड़कर राहायु की शॉप पर जा रहे थे। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम अपने चार्म का यूज़ कर रही हो। ये सुनने के बाद कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रिरी ये कहती है कि उसे पता है कि उसके पिता एक बहुत बड़े शेमन हैं, लेकिन जब आखिरी बार वो उनसे मिली थी तब वो मर चुके थे। वो उसे चुड़ैल करके बुलाती है जिस पर से राहायु गुस्सा हो जाती है। और तभी रिरी उसे देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि इस वक्त राहायु की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। राहायु उस पर अटैक करती है और उसका गला दबाने लगती है। ये देखकर आसपास के सभी शॉपकीपर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर सूरतमान नाम का एक लड़का आता है जो कि उसके सर पर अपना हाथ रखता है और प्रेयर करने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। वहीं पर खड़ी एक औरत कहती है कि ये लड़की पोजेस्ड हो गई थी। ऐसा ही बिल्कुल उसके एक रिश्तेदार के साथ हुआ था जो कि पिछली रात प्रेयर रूम गया था। जिस पर से सूरतमान उसे पूछता है कि क्या वो भी कल रात को प्रेयर रूम में गई थी। जिस पर से वो औरत ये कहती है कि अभी भी वहाँ पर वही आत्माएं हैं जो कि उसके पिता यानी उस शेमन के लिए काम करते थे। सूरतमान सबको चुप रहने के लिए कहता है और वो राहायु से कहता है कि क्या उस रात प्रेयर रूम में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। जिस पर से राहायु कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। उसी रात ननी उससे बात करने की कोशिश करती है ताकि वो उससे पूछ सके कि आज मार्केट में क्या हुआ था। वो उससे पूछती भी है कि क्या वो उस प्रेयर रूम में गई थी प्रेयर करने के लिए और क्या वहाँ पर कोई आत्माएं थी जो उसे परेशान कर रही हैं। जिस पर से राहायु ये कहती है कि उसे कुछ भी परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी ननिंग उससे सिर्फ इतना कहती है कि जब भी वो आत्माएं उसे परेशान करे तब उसे प्रेयर करना होगा और अपने लेफ़्ट साइड 3 बार स्पिट करना होगा। जिसके अगले दिन राहायु फिर से उसी प्रेयर रूम के पास जाती है जहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जो कि पहले से ही वहाँ पर प्रेयर कर रहा था। और तभी राहायु देखती है कि एक छोटा सा लड़का उस आदमी के कंधे पर है, लेकिन उसे लग रहा था कि वो सिर्फ हेलुसिनेट कर रही है। उस आदमी के जाने के बाद राहायु जैसे ही अपना प्रेयर शुरू करने वाली होती है तभी उसके पीछे का विंडो अपने आप ही बंद हो जाता है। वो अपना प्रेयर शुरू करती है और जब वो उठती है तब वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसके सामने उस कर्टन के पीछे एक घोस्ट खड़ा हुआ था। वो ऊपर देखती है तब उसे वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट दिखते हैं, लेकिन जब वो नीचे देखती है तब वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो ऐसा ही करती है जैसा ननिंग ने उसे करने के लिए कहा था, मतलब मंत्र पढ़ना और अपने लेफ़्ट साइड 3 बार स्पिट करना। उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है
वो अपने सामने एक घोस्ट को देख पाती है जिसने अपना ही सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है और खुद को बहुत सारे घोस्ट से घिरा हुआ पाती है। वो किसी तरह से ऊपर उठती है और इस बार फिर से वो उसी पुराने घर में खुद को पाती है जहाँ पर वो एक आदमी को बेड पर लेटा हुआ देखती है। जिसके बाद वो ऊपर की रूम पर जाती है और वहाँ पर वो अपने डैड को देखती है जो कि एक आदमी पर रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ पर वो खुद को भी वहाँ बैठी हुई देख पाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बैठे स्पिरिट्स उस आदमी के चोट से कुछ उखाड़ कर यंग राहायु को दे रहे थे जो कि वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई थी। लेकिन तभी उसके डैड उसे उस चीज़ को फेंक देने के लिए कहते हैं और तभी राहायु को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है ग्राउंड फ्लोर से। और जब वो नीचे जाती है तब वो अपने ही यंग वर्जन को देखती है जो कि पसेस्ड था। उसके डैड सिंताद से उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। सिंताद उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि अगर वो उसे ठीक करना चाहता है तो वो उसे भी परेशान कर सकता है। समिति कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी इन स्पिरिट्स के आसपास भी रहे, जिस पर से सिंताद ये कहता है कि हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। समिति सिंताद से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी को बचा ले और वो जो कुछ भी चाहता है वो सब कुछ करेगा। जिसके बाद सिंताद अपने हाथ को उसके सर पर रखता है और चैंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद राहायु चिल्लाने लगती है और वो फिर से खुद को प्रेयर रूम में पाती है। जिसके बाद लाइट फिर से फ्लिकर करना शुरू हो जाती है और तभी वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और वहीं कॉर्नर में वो बहुत सारे स्पिरिट्स खड़े हुए देख पाती है जो कि उससे ही घूर रही थी। तभी उनमें से एक स्पिरिट उसके पास आने की कोशिश कर रही होती है और जैसे तैसे कर कर राहायु वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मीना को ननिंग से बात करते हुए सुन पाते हैं जो कि ये कह रही थी कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी को क्यों मारना चाहती है। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि उसकी लड़की कोई भी नॉर्मल लड़की नहीं है और वो आदमी जो कि इसके नेबर में रहता है उसका कहना है कि उसकी बेटी हॉन्टेड है। राहायु जब घर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसके घर के चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा थी और वो लेडी ये कहती है कि उसे पता है कि उसका पति एक शेमन है। सूरत मान सबको रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि उसे पता है कि क्या हुआ है और अगर वो पॉसेस हो जाती है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो औरत उससे कहती है कि वो यहाँ पर नया है तो उसे नहीं पता कि इस लड़की का पिता किस तरह का इंसान है। राहायु वहाँ पर खड़े सभी लोगों से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। रिरी अपनी मॉम से वहाँ से चलने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी मॉम वहाँ से जाने के बजाय उसे शैतान की बेटी कहकर बुलाती है और सबको उसके पिता के बारे में पता है। उन्हें मौत की सज़ा मिली क्योंकि वो एक शेमन थे, एक मायावी थे। ये सुनकर राहायु को बहुत गुस्सा आ जाता है और ननिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद रिरी और उसके मॉम वहाँ से चली जाती है। राहायु कहती है कि वो यहीं पर पैदा हुई है और ये सब उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा है, लेकिन ननिंग उससे कहती है कि तुम सिर्फ वही करती हो जो तुम चाहती हो, प्लीज़ थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो ताकि हम यहाँ पर शांति से रह सकें। ननिंग उसे बताती है कि सिंताद चाहते हैं कि वो लोग उनके साथ रहें। ये सब सुनकर राहायु बहुत गुस्सा हो जाती है और वो ननिंग से ये कहती है कि उसने सिर्फ पैसों के लिए उसके पिता से शादी की थी। जिसके बाद वो फिर से उसी प्रेयर रूम में जाती है और वहाँ पर वो सूरत मान को पाती है जो कि अपना प्रेयर ख़त्म कर रहा था। वो उससे कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर उसके जाने के बाद जब वो प्रेयर कर रही होती है तब से ऐसा एहसास होता है कि उस रूम में कोई और भी उसके साथ है और तभी वो खुद को एक शैतान की गोद में लेटा हुआ पाती है। वो फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो खुद को उसी पुराने घर में पाती है और जब भी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है वो बार बार वहीं पर आ जाती है। जिसके बाद बहुत सारे घोस्ट उसके चारों तरफ आ जाते हैं और उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर सूरत मान आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है और हम वहाँ पर सुरवो को भी देख पाते हैं। वो उसे पूछता है कि क्या वो लोग उसे फिर से दिखाई दे रहे हैं। वो उसे पूछती है कि वो लोग कौन हैं। वो उससे कहता है कि तुमने उसे गलती से बुला लिया है और तुम अब उन्हें रोक नहीं पा रही हो। लेकिन राहायु ये कहती है कि मैंने किसी भी आत्मा को नहीं बुलाया है। वो उसे बताती है कि ननिंग ने उससे एक बार कहा था कि जब भी उसे आत्माएं दिखे तब उसे एक मंत्र पढ़ना है और अपने लेफ़्ट साइड 3 बार स्पिट करना है। लेकिन सुरवो उसे बताता है कि वो मंत्र तुम्हें सेफ नहीं कर रहा था बल्कि
शैतानों को बुला रहा था। सुरफो उसे आगे बताता है कि वो पुराना घर जिसमें वो खुद को बार बार पाती है, जिसमें उसका बचपन बीता है, उस घर में शैतान उस पर हावी हो गए थे। तब सेंतोस ने उसे बचाने के लिए एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। और जब से वो उस पुराने रूम में फिर से गई है, तब से वो आत्माएं फिर से उसे डराने के लिए उस पर हावी होना चाहती हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।